Hello friends, welcome to your own YouTube channel together with Abhi. Let's continue with the AZ900 certification Microsoft Azure Fundamentals video series. Continuing with our storyline जहाँ पे हम must have requirements, good to have requirements और delighted requirements को अभी तक कवर कर चुके हैं. अगर कोई cloud provider आपके पास आता है तो किन requirements को आप सबसे ज़्यादा importance देते हैं उनको हम already cover कर चुके हैं. Now there are few requirements which are just event based. वो ज़रूरी नहीं है कि वो हो. प्रोबेबली साल में कभी एक बार हो, शायद ना हो, या हो सकता है वो और भी उनकी फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे होती रहे. बट अगर वो इवेंट होता है, इट हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर एप्लीकेशन. हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन डाउन हो जाए, उस वो किसी के लिए भी अवेलेबल ना हो. तो ऐसे जो इवेंट बेस्ड फीचर्स हैं वो मस्ट हैव तो होते हैं, ठीक है, बट it all depends on the criticality of the application. That is why मैं उनको एक must have requirements में नहीं डाल रहा हूँ. Otherwise these are very important. अगर आप कोई IT application develop करते हैं तो at a production level, at an enterprise level, आपको इन चीज़ों का तो ध्यान देना ही होता है. बट वी विल कवर दैम इन इवेंट बेस्ड और इसके दो फॉर्म्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. एक है फॉल्ट टॉलरेंस, दूसरा है डिजास्टर रिकवरी. सो सबसे पहले देखते हैं फॉल्ट टॉलरेंस क्या है. फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब है कि फॉल्ट हो चुका, ठीक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुकी है आपके ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप में. यहाँ पे मैं एप्लीकेशन कोड की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है. कोड में तो जो अगर कुछ गलत होता है, कोई इशू आता है तो आप ऐसा बग रिपोर्ट करते हैं इनसे, यू नो. बट यहाँ पे मैं एक फॉल्ट की बात कर रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्लाउड प्रोवाइडर अगर आपको कुछ सर्विस दे रहा है, उस सर्विस में कुछ फॉल्ट आ गया, ठीक है. अगेन वी आर नॉट डाइविंग डीप इनटू द डिटेल्स की क्या क्या हो सकता है. वी आर मेनली फोकसिंग ऑन द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू दिस एग्जाम. तो ऐसे में क्या होगा, बिजनेस आपका कंटिन्यू रहना चाहिए, ठीक है. फॉल्ट आने के बाद भी टॉलरेंस कैपेबिलिटी होनी चाहिए फुल सिस्टम में. बिजनेस कंटिन्यू रहना चाहिए, यहां पे कुछ भी डिसरप्शन नहीं होना चाहिए आपकी एप्लीकेशन सर्विस में. दिस इज कॉल्ड एज फॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है. इस तरीके के फीचर को किस तरीके से प्रोवाइड करता है एज्योर, वो होता है फॉल्ट टॉलरेंस. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. मेन इंपॉर्टेंट थिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस एग्जाम इज कॉन्सेप्ट कि फॉल्ट टॉलरेंस के अंदर हम कह रहे हैं कि ओवरऑल सिस्टम इतना रोबस्ट है कि अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाती है, ठीक है, तो एज्योर हैज द कैपेबिलिटी कि वो आपके एप्लीकेशन को सर्व करेगा, किसी और जगह से सर्व करेगा. दैट इज व्हाई वी से हाई अवेलेबिलिटी, ठीक है. किसी और तरीके से वो मैनेज करेगा, पर आपकी सर्विस में कोई डिसरप्शन, कोई बाधा नहीं आएगी, बिजनेस आपका चलता रहेगा. दैट इज कॉल्ड एज फॉल्ट टॉलरेंस. नाउ सेकंड इज डिजास्टर रिकवरी, कि अब अगर इंसिडेंट तो हुआ, फॉल्ट तो आया, इश्यू तो आया, डिजास्टर हो गया है, पर आप अब बिजनेस को कंटिन्यू कर पा रहे हैं. एज्योर के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि अब मैं आपका बिजनेस 24 आवर्स 24/7 अवेलेबल करा के दे सकूं. अब क्या होगा, तो आपका बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाएगा. थोड़ी देर के लिए, अब वो हो सकता है 1 घंटा हो, जो भी आपका सर्विस लेवल एग्रीमेंट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स के साथ जो भी आपका डिस्कशन रहा है उसके बेस पे, बट डिजास्टर हुआ है, ठीक है. अब उसमें आरटीओ आरपीओ डिफरेंट डिफरेंट आ जाते हैं कॉन्सेप्ट्स, उसमें हम नहीं जाएंगे. बट द थिंग इज कि अब डिजास्टर तो हो चुका, अब रिकवर कैसे करें, ठीक है. अब मैं कैसे इंश्योर करूं कि मेरा सिस्टम वापस अप एंड रनिंग हो जाए. इसको करने के लिए इस तरीके के अगर डिजास्टर हो जाते हैं, जैसा कि अभी हाल फिलहाल में हुआ भी था क्लाउड के साथ, ठीक है, तो इन चीज़ों को करने के लिए वो क्या करते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि आपका डेटा पूरा का पूरा खत्म ही हो गया. दैट इज़ व्हाई दे हैव कॉन्सेप्ट्स ऑफ बैकअप. वो बैकअप लेके रखते हैं, ओके. कई बार ऑटोमेटिक बैकअप होता है, कई बार नॉन ऑटोमेटिक होता है, किस रीजन में कहाँ पे होता है, वो अगेन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. आई डोंट थिंक कि उतना ज़्यादा डिटेल में कभी भी एज्योर फंडामेंटल्स में जाया जाता है. द इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि डिज़ास्टर रिकवरी क्या है. डिज़ास्टर हो गया, अब डेटा को रिकवर कैसे करें, आपके एप्लीकेशन को बैक टू लाइफ कैसे लाएं, उसके लिए वो बैकअप, डेटा रिप्लिकेशन और जियो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करते हैं. सो लेट्स मूव डायरेक्टली टू द क्वेश्चंस हियर.
फर्स्ट, एज्योर साइट रिकवरी प्रोवाइड्स व्हाट? डिजास्टर रिकवरी। ठीक है, एज्योर साइट रिकवरी, एज्योर के कुछ साइट होती हैं जो कि मेनली डिजास्टर रिकवरी के लिए वो रखते हैं, जहां पे वो डेटा को रेप्लिकेट करते रहते हैं, बैकअप लेते हैं। सो दिस इज मेनली फॉर डिजास्टर रिकवरी, इट इज नॉट फॉर हाई अवेलेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि आपको क्योंकि एप्लीकेशन को दूसरी जगह से अवेलेबल कराना है इसके लिए आप उस साइट को यूज करेंगे, नो। उसके लिए अवेलेबिलिटी जोन्स में डिफरेंट एरियाज होते हैं। ओके, साइट रिकवरी इज अ डेडिकेटेड एरिया ओनली फॉर डिजास्टर रिकवरी। अगर कोई डिजास्टर हो जाता है तो वहां से आपको सर्व करेंगे। Data backup in Azure storage is done automatically between different data centers. Between different data centers, automatically. Now the important part here is automatically. तो automatically नहीं होता, ठीक है? Data backup Azure storage का automatically across data between different data centers नहीं होता, but you can opt for it. Okay. Which features enable you to ensure services are available if any data center goes down? तो डेटा सेंटर तो बैठ गया है बट फिर भी आपकी सर्विस अवेलेबल रहे, बिजनेस कंटिन्यूटी रहे, तो वो होता है फॉल्ट टॉलरेंस। ओके, if an Azure service has the capability to recover after failure, it is considered to have disaster recovering capabilities. तो डिजास्टर हो गया, वो रिकवर हो रहा है आफ्टर फेलियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर यस, डिजास्टर रिकवरी है। If an Azure service remains available even in case of service failure, कि सर्विस फेलियर हुआ है, फॉल्ट हुआ है, उसके बाद भी वो अवेलेबल है, मतलब उसमें फॉल्ट टॉलरेंस ज़्यादा है, फॉल्ट टॉलरेंस कैपेबिलिटी है, एंड दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड फॉल्ट टॉलरेंट। सो क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, दैट इज वाई आई एम एम्फसाइजिंग मेनली ऑन द कॉन्सेप्ट्स, और उन कॉन्सेप्ट्स को अगर आप मेमोरी जोन के थ्रू केवल याद करके रख रहे हैं कीवर्ड्स को, तो एग्जाम को पास करना काफ़ी आसान है। सो डिजास्टर रिकवरी, रीजन फेलियर, फॉल्ट टॉलरेंस, फॉल्ट इन डेटा सेंटर। ओके, डिजास्टर मतलब कुछ बहुत ही बड़ा हुआ है, पूरा का पूरा रीजन डाउन हो चुका है, ठीक है। अदरवाइज तो इनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, हाई अवेलेबिलिटी जोन्स बना रखे हैं। तो फॉल्ट टॉलरेंस वगैरह तो केवल डेटा सेंटर में कुछ फॉल्ट आया तो आ गया, कोई बात नहीं। दूसरे उन्होंने इतने सारे अपडेट डोमेन्स बनाते हैं, फॉल्ट डोमेन्स बनाते हैं, अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं, तो उसके थ्रू वो मैनेज कर लेते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज फॉल्ट टॉलरेंस। बट अगर पूरा का पूरा रीजन ही डाउन हो गया, जैसे कि अभी यूएस में एक बार टेक्सास में आई बिलीव इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो गया था। यूजुअली डेवलप्ड नेशंस लाइक यूएस में कभी इलेक्ट्रिसिटी डाउन होती नहीं है, और वहाँ पे पूरा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह डाउन हो गया तो पूरा रीजन ही बंद हो गया था। सो अब इस केस में वो क्या करें, इस केस में केवल वो दूसरे रीजन में जहाँ पे उन्होंने बैकअप ले रखा होगा फॉर डिजास्टर रिकवरी, वो कर सकते हैं। दिस इज नॉट कंसिडर्ड की फॉल्ट टॉलरेंस, की वहाँ पे ऐसा कोई छोटा मोटा इशू नहीं है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट, विल कंटिन्यू विद दिस सीरीज further. Again, as I mentioned, we are working on creating some really good courses dedicated for you, dedicated for such exams. So anticipating your support. Thank you so much.